नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बहुत सारे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें से मुख्य क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जो नई एक्स्टर अरे यार, एक तो तुम लोगों ने वेन्यू नेक्स्ट जेन पे इतने कमेंट कर दिए कि ये तो एक्स्टर का फेसलिफ्ट लग रही है, तो वैसा ही माइंड हो गया मेरा भी। तो हम बात करने वाले हैं कि वेन्यू नेक्स्ट जेन का वेट करें या फिर किया सोनेट खरीदें या फिर मारुति फ्रॉन्क्स खरीदें। आज तीन ही कारों के बारे में बात करेंगे, वरना रायता थोड़ा सा फैल जाए। सो यानी कि अगर आप इन तीनों में से कोई कार देख रहे हो या फिर आपका बजट जो है 10 लाख रुपए के आसपास है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों इन तीनों कार्स के बारे में, तो इन तीनों कार्स की खासियत ये है कि इनमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन भी आता है और साथ ही में 1 लीटर टर्बो भी आता है। देखो, अगर हम बात करें ना फीचर्स की, तो फीचर्स का क्या है, अगर आप वेरिएंट ऊपर नीचे करोगे तो फीचर ऑलमोस्ट आपको तीनों कार में सिमिलर मिल सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात, जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले देखो, अगर मैं इंजन की बात करूं ना, तो इन तीनों गाड़ियों का इंजन बहुत बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बोला 1.2 लीटर में 4 सिलेंडर आता है और 1 लीटर में टर्बो आता है, तो पावर की तीनों कार में कोई भी कमी नहीं है। और अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये तीनों कार्स काफी अच्छी माइलेज देती हैं। हालांकि कुछ लोगों के फीडबैक्स ये हैं जो हमारे चैनल पे रियल टाइम आए हैं कि किया सोनेट और वेन्यू की जो माइलेज है वो फ्रॉन्क्स से थोड़ी सी कम रहेगी। अब ये जो डिफरेंस है दोस्तों, ये इतना डिफरेंस भी नहीं होगा बड़ा कि आप सोचो कि यार 3-4 किलोमीटर कम होगी, ऐसा नहीं है। 1 से 2 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस रहता है। फ्रॉन्क्स आपको स्लाइटली बेटर माइलेज ऑफर कर रही है, क्योंकि मारुति जानी ही इसलिए जाती है कि इनकी गाड़ियां थोड़ा सा बेटर आपको ऑफर कर देती हैं। पर अगर आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 किलोमीटर से, और आपके लिए बाकी फैक्टर मैटर ज्यादा करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। Hyundai वेन्यू और किया सोनेट में सेम इंजन है, चाहे आप 1.2 लो चाहे आप टर्बो लो। तो यानी कि जो Hyundai ग्रुप का इंजन है वो भी काफी अच्छा है और जो मारुति का इंजन है वो भी काफी अच्छा है। डिफरेंस कहां पे आता है? फ्रॉन्क्स में कुछ लोगों की कंप्लेंट्स ये है कि कार का स्पेस जो है, मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर नहीं है। रियर प्रोफाइल से थोड़ा सा सर आपका टकरा सकता है। कंपैरेटिवली वेन्यू और सोनेट में ऐसा कोई भी फीडबैक नहीं है। Hyundai वेन्यू की अगर हम बात करें तो लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। कंपैरेटिवली किया की जो ग्राउंड क्लियरेंस है सोनेट की, वो बहुत ज्यादा अच्छी है और मारुति फ्रॉन्क्स की डिसेंट है, एक्सेप्टेबल। अगर हम बात करें पावर टू वेट रेशो की, यानी कि इंजन के हिसाब से जो कार का वजन है और 4-5 लोग बिठाकर जो धकेलने की क्षमता है, तो 1.2 लीटर में सबसे बढ़िया पावर टू वेट रेशो आपको फ्रॉन्क्स में देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप इन तीनों कार का टर्बो इंजन लेते हो तो भाई ये कहीं से भी आपको अंडर पावर नहीं लगेगी। टर्बो इंजन तीनों के बहुत अच्छे हैं। अगेन, जो माइलेज बेटर आपको अगर टर्बो में आ रही है, तो वहां पे आपको फ्रॉन्क्स में बेटर देखने को मिलेगी। डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, बट थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा बेटर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सेफ्टी रेटिंग की। तो जितना मुझे समझ में आया है, मैंने कल ही Hyundai नेक्स्ट जेन की वीडियो डाली थी, वहां पे सेफ्टी को लेकर काफी सारी बातें करी है Hyundai ने। इनफैक्ट अभी कार लॉन्च नहीं हुई है, तो फिर भी उन्होंने जो ऑफिशियल प्रोमोस निकाले थे वहां पे लिखा हुआ है कि सुपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इस कार का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों कार्स में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो वेन्यू बन जाएगी। करंट वाली वेन्यू और करंट वाली फ्रॉन्क्स सोनेट हालांकि सिमिलर है, पर अब जो वेन्यू आएगी ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी को, इसके स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स करा जाएगा। तो सेफ्टी के मामले में मेरी प्रेफरेंस नेक्स्ट जेन वेन्यू रहेगी। उसके बाद फ्रॉन्क्स काफी सेफ है और सबसे लोएस्ट जो मुझे लगती है शीट मेटल क्वालिटी के हिसाब से, ये ओवरऑल बिल्ड के हिसाब से, वो मुझे सोनेट लगती है। सबसे बढ़िया जो बूट स्पेस है दोस्तों, वो किया सोनेट का है, बहुत प्रैक्टिकल बूट स्पेस है। उसके बाद Hyundai वेन्यू का प्रैक्टिकल बूट स्पेस है। लास्ट में मैं फ्रॉन्क्स का बूट स्पेस को रखूंगा। अच्छा, कौन सी गाड़ी है जो ऑलराउंडर कार है, यानी कि बिना टर्बो के हाईवे, हिल्स और सिटी में आपको जो है अच्छी परफॉर्मेंस देगी? वो है मारुति फ्रॉन्क्स। क्योंकि मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि Hyundai वेन्यू एंड किया सोनेट 1.2 लीटर जो है, मैंने इनको शहरों में चलाया है, मॉल की पार्किंग्स में भी मुझे लगता है वो काफी हद तक अंडर पावर सा फील करा देती है अगर 4 लोग बैठे हो तो, एसी ऑन हो। कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स में मुझे ऐसा नहीं लगता है। पर अगर आप सोनेट और वेन्यू का टर्बो लेते हो तो वो भी ऑलराउंडर हो जाती है, आपको इशू नहीं आएंगे। अगर हम बात करें फिट एंड फिनिश एंड इंटीरियर्स की, तो पहले पर मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे किया सोनेट को, सेकंड पे हम रखेंगे Hyundai वेन्यू को। वैसे इनफैक्ट हम एक ही दोनों को बराबर रख सकते हैं, क्योंकि वो सिमिलर प्रोडक्ट है, एक ही घराने से आ रहे हैं वो। तो देखो, सबको पता है कि फिट एंड फिनिश के मामले में और इंटीरियर्स के मामले में Hyundai एंड किया बहुत आगे है। कंपैरेटिवली मारुति फ्रॉन्क्स के इंटीरियर भी काफी डिसेंट है अगर आप उसको ब्रेजा या फिर मारुति की बाकी गाड़ियों से कंपेयर करते हो, बट मैं थर्ड स्पॉट पर ही रखूंगा यहाँ पे फ्रॉन्क्स के इंटीरियर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रोड प्रेजेंस की। यहाँ पर बहुत मजा आएगा। देखो, अब जो नेक्स्ट जेन वेन्यू आई है वो लोगों को लग रही है बड़ी एक्स्टर,
और पीछे से मुझे पर्सनली वो कहीं ना कहीं मिनी क्रेटा टाइप लगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। बट ये चीज सब्जेक्टिव भी है, अगर आपको न्यू वेन्यू पसंद आ रही है तो बात खत्म होती है यहाँ पे। मुझे लगता है किया सिरोस से तो बेटर ही। पर अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करूं दोस्तों, तो मुझे पर्सनली किया सोनेट की रोड प्रेजेंस काफी अच्छी लगती है। उसके बाद जस्ट एक आध पॉइंट नीचे ही मैं फ्रॉन्क्स रखूंगा, वो भी काफी जबरदस्त लगती है। और अगर मैं बात करूं Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन की, तो अभी जब तक उसको हम लाइव खड़ा हुआ रोड पर नहीं देखेंगे तो कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल मैं इसको पेंडिंग छोड़ता हूं। आप कमेंट करके बताओ कि सोनेट और फ्रॉन्क से बेटर आपको लगी वेन्यू नेक्स्ट जेन, क्योंकि कुछ लोगों ने तो ऐसा भी मुझे कमेंट किया है कि Hyundai का वन ऑफ दी वाहियात डिजाइन है ये। अगर पुरानी वेन्यू से कंपेयर करें तो ये वाली जो नेक्स्ट जेन है दैट इज नॉट अप टू द मार्क। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हैंडलिंग एंड सस्पेंशन की। तो पर्सनली मुझे किया सोनेट की हैंडलिंग और सस्पेंशन दोनों काफी अच्छे लगे एज कम्पेयर टू वेन्यू। और अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं और वेन्यू की बात करूं, मुझे दोनों का सस्पेंशन और हैंडलिंग क्वाइट सिमिलर लगे। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि इनके हैंडलिंग और सस्पेंशन में कोई मेजर इश्यूज है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि स्लाइटली बेटर आपको सोनेट के लगेंगे सस्पेंशन, ड्राइविंग डायनामिक्स और ओवरऑल एक जो राइडेबिलिटी होती है। लास्ट में अगर हम बात करें एक ऐसे फैक्टर की जो अक्सर न्यू कार बायर या तो बहुत सीरियसली लेता है या फिर कुछ लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज रीसेल वैल्यू फैक्टर, जहां पर मारुति फ्रॉन्क्स स्टैंड आउट करती है। और यही रीजन है कि मारुति की कार्स की सेल्स भी बहुत ज्यादा होती है। मारुति फ्रॉन्क्स का रीसेल मार्केट बहुत तगड़ा है। लोग लिटरली घूम रहे पागलों की तरह कि उनको पुरानी फ्रॉन्क्स मिल जाए। एक तो क्योंकि मारुति फ्रॉन्क्स जब तक आई थी तो वो E20 कंपैटिबल ही थी, तो उसकी वजह से उसकी रीसेल काफी ज्यादा। कंपैरेटिवली अगर मैं Hyundai वेन्यू की बात करूं और किया सोनेट की बात करूं, तो वेन्यू की रीसेल डिमांड थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू किया सोनेट। तो टॉप पर मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे फ्रॉन्क्स, उसके बाद रखेंगे Hyundai वेन्यू को, लास्ट में रखेंगे किया सोनेट को। लोगों के माइंड में थोड़ा सा ऐसा परसेप्शन है कि किया की जिस तरीके से ब्रांडिंग है या फिर जो इनका ओवरऑल वाइब है स्टोर्स का, लोगों को थोड़ा सा महंगा ब्रांड लगता है, तो वो थोड़ा सा कतराते हैं यूज कार लेने में। कंपैरेटिवली मारुति से लोग फेमिलियर हैं, उसके पार्ट सस्ते हैं, तो वहां पर लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे न्यू हो या फिर यूज्ड हो। एक ऐसे फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि अगर देखा जाए तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती हैं तीनों कार्स, ठीक है। मुझे पर्सनली सोनेट ज्यादा लगती है कॉम्पैक्ट एसयूवी की वाइब देती हुई। अगर मैं मारुति फ्रॉन्क्स और Hyundai वेन्यू की बात करूं, तो इस बार Hyundai ने वेन्यू को थोड़ा सा स्टीरॉइड्स में ले जाकर फुलावट सी कर दी है। मतलब अच्छा उसका ओवरऑल बोल्ड फिनिशिंग दी है, मस्कुलर टच दिया है एक्सटीरियर्स में। तो अब जो सबसे छोटी लग रही है वो फ्रॉन्क्स लगेगी, जो स्लाइटली आपको हैचबैक वाली वाइब दे सकती है। तो मुझे फर्स्ट पे रखूंगा मैं सोनेट को, अगर मैं एसयूवी टाइप वाइब जो कार दे रही है। सेकंड पे मैं रखूंगा Hyundai वेन्यू को और थर्ड पे मैं रखूंगा मारुति फ्रॉन्क्स को। मारुति फ्रॉन्क्स के पास फिलहाल एक एडवांटेज है कि वो सीएनजी में अवेलेबल है। Hyundai वेन्यू शायद सीएनजी में आ सकती है, कल मैंने उसके ऊपर एक वीडियो डाली थी, वो देख लेना, इट विल टेक सम टाइम। सोनेट सीएनजी में नहीं आती है, तो यहाँ पर अगर आप एक सीएनजी लवर हो, माइलेज आपको और ज्यादा चाहिए, तो फ्रॉन्क्स एक एडवांटेज ले जाती है। तो कई सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस करें इस वीडियो में। अगर आप एक कार लेने वाले हो, सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा द राइट अप्रोच इज, आप सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो कि आपके लिए कहां पर कौन सी कार स्टैंड आउट कर रही है, जो चीजें आपको चाहिए। जहां पर जो कार स्टैंड आउट करती है आप उसको खरीदो, क्योंकि लास्ट में ये तीनों कार अच्छी गाड़ियां हैं। इसमें बस ये वाली बात है कि एक से बढ़कर एक कौन है, और वो निर्धारित ऐसे होगा कि जो आपकी यूसेज है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या सूट हो रहा है। बाय द वे, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। हम लोग इस तरीके की काफी रंगीन वीडियोस डालते रहते हैं, सो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको वीडियो देखने की जरूरत हो। पीछे जो लोग वो गा रहे थे, तो आई एम सो सॉरी। मैंने हालांकि सर्विस लेन में गाड़ी लगाई थी, पर लोग सर्विस लेन में ही आने लग गए। चलिए तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।